Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि हामिला बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है, यानी दौरान हमल बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ है तो कौन से महीने तक, छठे महीने तक, सातवें महीने तक या आठवें महीने तक, कब तक हम बिस्तरी करना जायज़ है और कब मना है। इस हवाले से शरीयत क्या कहती है, रहनुमाई फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। अक्सर शादीशुदा हज़रात ये सवाल पूछते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से वक्त में आपको इस मसले का जवाब देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए कुछ मौक़े हैं जिसमें शरीयत ने मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करने से मना किया है। नंबर 1 पर जब बीवी ने या शौहर ने, उन दोनों में से, मियाँ बीवी में से दोनों में से किसी एक ने रोज़ा रखा हो, खामन ने रखा हो या बीवी ने रखा हो, दोनों में से किसी एक ने रोज़ा रखा हो, तो फिर मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी करेंगे तो फिर वो रोज़ा टूटेगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। तो पहली सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है कि औरत के जब माहवारी के दिन होते हैं, जो पीरियड के दिन होते हैं, जो हर माह जो औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं, तो माहवारी के दिनों में, हैज़ के दिनों में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करेंगे तो ये गुनाह कबीरा होगा, इससे बचना चाहिए। नंबर 3 पर औरत जब निफास की हालत में हो। निफास क्या है? इससे मुराद ये है कि जब औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद चंद दिनों तक ब्रीडिंग होती रहती है, खून आता रहता है, तो वो निफास के अय्याम होते हैं, जब तक वो खून बंद ना हो जाए। तो निफास के दिनों में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। इसी तरह एक हालत है एतिकाफ़ की हालत। मियाँ एतिकाफ़ की हालत में हो या उसकी बीवी एतिकाफ़ की हालत में, दोनों में से कोई एक एतिकाफ़ की हालत में हो, तो फिर दौरान एतिकाफ़ की हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना वो जायज़ नहीं है। इसी तरह एहराम की हालत में, यानी कोई बंदा उम्रे के लिए, हाज के लिए जाता है और वहाँ एहराम बांध ले, तो दौरान वो एहराम की हालत में जब एहराम बंधा हुआ हो हाज का या उम्रे का, तो मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना शरअन जायज़ नहीं है। इन 5 सूरतों के अलावा मियाँ बीवी जब चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं। रहा ये मसला कि बीवी हामला हो तो फिर बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है, और बाज़ लोग इस हवाले से ये भी पूछते हैं कि हमल के छठे या सातवें महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है या नहीं। तो याद रखें, हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई ममानत नहीं है। चाहे हमल का पहला महीना हो, दूसरा हो, छठा हो, सातवां हो, आठवां हो, हमल का कोई भी महीना चल रहा हो, शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। शरीयत मुतहरा हामिला बीवी से हम बिस्तरी करने से माने नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर याद रखें, आप अगर किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो डॉक्टर अगर आपको मना कर दे कि हम बिस्तरी करने से बच्चे की सेहत को ख़तरा है, वो बच्चे की सेहत को नुकसान होगा, या बीवी की सेहत पर कोई असर पड़ सकता है, तो या हमल गिरने का ख़तरा है, तो फिर खामद को चाहिए कि वो हम बिस्तरी से बाज रहे, ताकि वो किसी किस्म के नुकसान से महफूज रहें। और अगर डॉक्टर मना ना करे तो फिर हमल का कोई भी महीना हो, हामिला बीवी से हम बिस्तरी करना खामद का, यानी शौहर का, वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई ममानत शरीयत की तरफ से नहीं है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही मानों में समझ बूझ अता फ़रमाए।